तो हम लोग क्या कर रहे थे बच्चे, अभी तक हम लोग ने केवल इसको लोड किया था अपने डाटा सेट को, जो हमारा टाइटेनिक डाटा सेट है उसको हमने लोड किया था। उससे पहले हमने सबसे पहले हमने क्या किया, रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को लोड कर दिया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोड हो गई सक्सेसफुली। यहाँ पर हमें दिख भी रहा है। आपको यूजर स्क्रीन में छोटा तो नहीं दिख रहा है बच्चे? लार्ज तो ना करूँ, मैग्नीफाई तो ना करूँ? नो सर, विजिबल है। ठीक है ठीक है, हाँ। सर कई जूम हो बच्चे जाता जो मोबाइल मोबाइल में में। कर रहे होंगे उनको दिक्कत हो रही होगी। चलो, यस सर। हो जाता है बच्चे, ठीक है। हाँ, तो हमारा एक डाटा सेट है, जो हमारा टाइटेनिक डाटा सेट है, उसको मैंने डाउनलोड किया और उसको मैंने एक नाम दिया था data1.csv। और मैंने वो स्टोर किया था अपने डेस्कटॉप के एक फोल्डर में, बीओएस में, राइट। तो मैं उसको पांडा, चूंकि ये डाटा जो डाटा सेट है, जो कॉमा सेपरेटेड फाइल है, वो जनरली आपकी एक एक्सेल की तरह दिखती है, राइट। और तो इसका मतलब हमें डाटा फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम अलग अलग लिस्ट में उसे नहीं रख सकते, तो हमें डाटा फ्रेम्स चाहिए होंगे उनको स्टोर करने के लिए। इसलिए मुझे पांडा लाइब्रेरी की जरूरत थी यहाँ पे। तो मैंने पांडा लाइब्रेरी का एक फंक्शन यूज किया, read.csv, और उसमें पाथ दे दिया, पूरा कंप्लीट पाथ दे दिया, राइट। एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया था, एक तरीका बताया था जनरल तरीका जो जनरली किया जाता है, वो था ये कि आप इम्पोर्ट ओएस की खुद लाइब्रेरी का यूज करोगे, राइट। उसमें बस आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट पाथ है, जैसे बीओएस तक तो मेरा कांस्टेंट पाथ है, उसको मैंने पाथ में पास कर दिया, राइट। और मैंने एक डिफाइन किया फंक्शन लोड डाटा सेट के नाम से, और उसमें आर्गुमेंट पास कर दिया डाटा पाथ इक्वल्स टू पाथ। यानी कि अब पाथ को मैंने कॉपी कर दिया डाटा पाथ में, एंड सीएसवी पाथ में मैंने डाल दिया os.path.join, राइट। तो अब जो ये डाटा पाथ है, इसको जोड़ेगा किससे, जो मैं उसको यहाँ पर नाम दूंगा उस पर्टिकुलर फाइल को, सीएसवी फाइल का, राइट। तो मेरी डाटा, जो मेरी सीएसवी फाइल थी वो data1.csv थी, तो मैं उसको यहाँ पे data1.csv कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये वाली कमांड, ये आपका इन दोनों को कंबाइन कर देगी। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये कंबाइन इस पाथ को के आगे सिंपली ऐसे कर रही है, ये इस पाथ के आगे इसको ज्वाइन कर दे रही है, और यहाँ पर खुद से लिख दे रही है जो आपने यहाँ पे पास किया, data1.csv। ठीक है, तो लॉजिकली काम वही हो रहा है, बट यहाँ पर आपके पास फैसिलिटी है कि आप मल्टीपल डाटा सेट्स की जो फाइल्स हैं उनको जब लोड करना होगा, तो आपके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बजाय इसके कि बार बार आप कंप्लीट पाथ उसे हर बार दो। समझ रहे हो बच्चे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। जी सर, जी सर। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन था वो रिटर्न क्या कर रहा था, वही रिटर्न कर रहा था पीडी डॉट रीड सीएसवी सीएसवी पाथ। ये सीएसवी पाथ में मैंने स्टोर करा था, उस पूरा का पूरा पाथ यहाँ आ गया, और यही पाथ तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी तो मैंने यही पाथ पास किया था इस पे, देखो। तो सेम चीज है, तो ये रिटर्न ये कर देगा। फिर मैंने डाटा इक्वल्स टू लोड डाटा सेट कर दिया, डाटा डॉट हेड, तो रीड करने के लिए, चलो इसको अभी मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आपको बेटर लगे, अगर आप एक ही फाइल है आपके पास डाटा सेट की, तब तो आपके लिए बहुत ईजी है, सिंपल, एक कमांड से काम हो रहा है, राइट, एक इंस्ट्रक्शन से काम चल रहा है। ठीक है, तो ये काम करे, ये जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये इसको कॉपी कर देगा, राइट। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ पहले हेड को। तो ये एग्जीक्यूट हो गई, इसका मतलब वो फाइल रीड करके अब डाटा में कॉपी कर दी गई है, राइट। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चे, जब भी इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले इसको मैं नाम देता हूँ ORG डॉट ORG डाटा, ओरिजिनल डाटा, राइट, कि ये मेरा ओरिजिनल डाटा है जी। ठीक है, तो मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, या फिर आप जो भी कंप्यूटर पे काम करता है, ऐसा ऐसा नहीं है कि इंजीनियर को ही करना है ये चीज, जब भी आप कभी भी डेटा पे काम करो, कभी भी ओरिजिनल डेटा पे काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं उसकी, एक उसकी कॉपी बना के उस पे काम करते हैं। तो मैंने ओरिजिनल डाटा पे तो ये डाल दी फाइल, इसकी इसकी कॉपी बना दी। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ, तो मेरे ओरिजिनल डाटा में क्या आ गया, ORG ORG डाटा, इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। ठीक है, आ गई जी, फाइल आ गई। ठीक है, पूरी कॉपी हो गई। तो बट हम लोग को क्या करना है, इसको प्रिजर्व रखना है, राइट। इसको मैं छेड़ूंगा भी नहीं, मैं आप क्या करता हूँ, मैं इसकी एक कॉपी बना के डाटा नाम के वेरिएबल में डाल देता हूँ, डाटा इक्वल्स टू ORG डाटा सेट नेम, जो आपका डाटा सेट नाम है, डाटा डॉट कॉपी, कॉपी, राइट। और इसको बंद कर देता हूँ। तो इससे मेरा ये डाटा कॉपी हो जाएगा
डाटा में, राइट, ठीक है, ये डाटा में कॉपी हो गया। अब मैं जरा इसको चेक कर लेता हूँ कि डाटा में आ गया कि नहीं आ गया। डाटा, हाँ डाटा में आ गया। अब मेरे पास इसकी दो कॉपी है, एक तो ओरिजिनल डाटा में पड़ी हुई है, एक डाटा में पड़ी हुई है, राइट। यहाँ तक तो बात सबको समझ में आ गई, राइट। अब बात करते हैं कि भाई आगे हम इस डाटा में क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले तो चलो इसका टाइप ही देख लेते हैं। तो टाइप देखने के लिए मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ अभी। टाइप डाटा, जिसका भी आपको टाइप देखना हो तो हम यही करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सक्यूज मी सर। पांडा। बच्चे हाँ बताओ। सर जैसे सर हम अगर जो ओरिजिनल डाटा है सर उसकी कॉपी बना के हम उसमें सर काम कर रहे हैं, तो सर फिर बाद में तो सर हमारा ओरिजिनल डाटा तो अपडेट होगा ही नहीं सर। तो जो हाँ सर तो मुझे कॉपी करना वाली, भी नहीं है ना, मैं उसकी एक रेप्लिका पे काम कर रहा हूँ, उसी पे मैं सारे काम करूंगा, जो भी मैं इवेल्युएशन करूंगा सब उस पे करूंगा। तो सर अगर जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई बड़ा डाटा सेट है, तो सर उस कंडीशन में तो ये फिर काम नहीं कर पाएगा। नहीं क्यों नहीं करेगा, एक बात बता, तेरे पास 10 नंबर ऑफ इंस्टेंस का एक डाटा है, तो तेरे जी को जब सर। उस पर काम करना है, अभी तो तू उसको अपने मॉडल को चेक करने वाला है ना। तो आप अपने डेटा को चेंज नहीं करना अभी आपने, अभी तो आप केवल उस डेटा की कॉपी बना के उस पर काम करोगे, पहले चेक करोगे कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ सही रिजल्ट दे भी रहा है नहीं दे रहा है ना। ओके सर। है ना, जैसे मान ले तेरे पास कोई स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है एक्सेल फॉर्मेट में। अब उसमें तेरे को कुछ, तेरे मैनेजर ने कुछ उसमें चेंजेस करने को बोले, राइट। और जी सर। तूने वो चेंजेस अगर ओरिजिनल कॉपी पे ही कर दिए, और फिर तूने उसने मैनेजर को दिखाया, तो मैनेजर को अगर कुछ प्रॉब्लम लगी तो तू अब रिवर्ट बैक नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि तूने तो ओरिजिनल ही चेंज कर दिया। ओके सर। है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को, लॉजिक समझ रहे हैं जी इसके सर। जी पीछे। सर। जी सर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी कॉपी बना लेंगे, उस पर काम करेंगे, उसमें दिखाएंगे, अगर उसको अच्छा लगा तो फिर हम उसको परमानेंट कर देंगे। ओके सर। है ना। तो इस चीज के ये एक सेफ गार्ड होता है हमेशा, कभी भी ये चीज ध्यान रखना फ्यूचर में, पूरी लाइफ में याद रखना। जो भी डेटा मिलता है उसके कॉपी बना के काम करना, ओरिजिनल डेटा को इंटैक्ट रखना, ताकि अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम आए, फेलर हो, तो आप उसको दोबारा से उस पर काम कर सको। ठीक है। अरे यार ये लाइट ना, चलो लाइट भी भाग गई। ये तो ठीक है। तो ये तो था टाइप डेटा। जब हमने देखा तो इसका टाइप क्या आ रहा है, देखो बच्चा, पांडा कोर फ्रेम डाटा फ्रेम। तो पांडा की एक डाटा फ्रेम इसका टाइप है, ठीक है। इसका मतलब इस पे सारे पांडा के फॉर्मूलेज तो अप्लाई होंगे, बट अगर आप एनपी नंपाई के फॉर्मूलेज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये मना कर दे, एरर दे दे, राइट। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप जिस तरह के डेटा पे काम कर रहे हो, उसको जो स्टोर कर रहे हो किस डेटा टाइप पे कर रहे हो, ठीक है। चलो, अब डेटा को मुझे देखना है। अब क्योंकि ये अभी तो छोटा डेटा है, तो जब भी आप इसको डायरेक्ट देखोगे तो ये आपको दिखा तो देगा, ऐसे दिखा देगा, देखो कुछ एंट्रीज शुरू की, कुछ एंट्रीज लास्ट की दिखा देगा। अब यहाँ पर जब आप डाटा को देखते हो, एक लाइट व्यू लेते हो आप, तो आप क्या पाते हो कि जो डेटा है उनके अलग अलग जो फीचर्स हैं उनमें अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है जी। बट कुछ वैल्यूज, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऐसी वैल्यूज हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूज नहीं है। बॉडी की कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए थी, बट देखो कुछ वैल्यूज न्यूमेरिकल्स हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, राइट, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आप इसको इसको अगर आप इसकी अगर आप इंफॉर्मेशन देखोगे, तो ये आपको नल वैल्यू दिखाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि नल वैल्यू की जगह तो उसने क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है यहाँ पे। देखो, हर एक फीचर में 1309 नॉन नल वैल्यूज, और आपके टोटल फीचर्स में कितने इंस्टेंसेस हैं, 1309। तो अगर 1309 हर जगह नॉन नल वैल्यूज है, इसका मतलब कोई भी नल वैल्यू है ही नहीं, राइट। बट रियल में जब हम डेटा को देख रहे हैं, जब हम डेटा को देख रहे हैं यहाँ पर, जब हम डेटा को देखते हैं, तो आप पाते क्या हैं कि डेटा में तो नल वैल्यूज हैं, जो कि आपके लिए नल वैल्यूज हैं। उसने क्वेश्चन मार्क दे दिया, अगर वो यहाँ पे ब्लैंक रखता तो यहाँ पे एन एन बाई डिफॉल्ट आ जाता लिखा हुआ। बट चूंकि यहाँ पर इसने क्वेश्चन मार्क का साइन दे रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वैल्यूज है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, या तो सर्वे के टाइम पे या फिर जब भी रिकॉर्ड किया गया था डेटा, तो उस टाइम पे ये वैल्यूज अवेलेबल नहीं थी, तो उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ऐसे आप डिटेक्ट करते हो अपने डेटा में कहाँ कहाँ पे एनोमलीज हैं, क्या क्या चीजें आपको मेंटेन करनी है, राइट। तो अभी क्योंकि जनरली अगर इसमें नल वैल्यूज होती, ब्लैंक वैल्यूज होती, अगर आप देखो, अगर मैं इस डाटा को खोलूंगा, चलो एक्सेल पे खोलने की जरूरत नहीं, यहीं पे दिख रहा है वैसे भी, ठीक है। तो डाटा इन्फो, ये वाला फॉर्मूला मेरा काम नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि नल वैल्यूज नहीं है वहां पर तो सारी की सारी फुल वैल्यूज हैं। तो अगर आपको पता करना है कि डाटा सेट में नल वैल्यूज हैं, तो अगर इस डाटा सेट में नल वैल्यूज होती है, तो किसी ना किसी फीचर में आपको यहाँ पर इस जगह पर 1309 की जगह इससे छोटी वैल्यू दिखती। फॉर एग्जाम्पल, अगर
अगर सेक्स में कोई नल वैल्यूज पड़ी होती, तो यहाँ पर अगर मान लो 10 नल वैल्यूज पड़ी होती, तो यहाँ पर 1299 पड़ा होता, आई थिंक, राइट। तो उससे आप डिटेक्ट कर पाते कि ये यहाँ पर नल वैल्यूज है, राइट, ठीक है। तो ये तो हो गया इन्फो, कि हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से हमें ये जनरल इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि भाई आपके फीचर्स क्या क्या हैं, और उनमें नल वैल्यूज हैं कि नहीं है, और या फिर उनका डेटा टाइप क्या क्या है, ये दिखा देता है। मतलब एक ओवरऑल समरी देता है आपको इन्फो। ओके, चलो ये भी समझ में आ गया। ये खुद से करके देखना एक बार, और इनको इसको अच्छे से पढ़ना। आपको एक एक लाइन समझ में आएगी क्या चीज बता रहा है, ये आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है, राइट। चलो, तो ये तो मैंने एक डाटा कॉपी बनाई थी, तो चलो इसको तो छोड़ दो अभी। ठीक है। अब मुझे समटाइम्स की भाई मुझे केवल शुरू की कुछ वैल्यूज देखनी है, लास्ट की कुछ वैल्यूज देखनी है, तो मेरे पास दो फंक्शन है बच्चे। अगर आपको डेटा डॉट हेड, हेड की जगह मैं अब टेल यूज करूंगा, और कितनी वैल्यूज देखनी है। अगर आप इसको ब्लैंक रखेंगे तो ये शुरू की 5 या 6 वैल्यूज दिखा देगा आपको, राइट। अगर आप ब्लैंक रखते हैं, तो मैं अभी हेड की वैल्यू देखना चाह रहा हूँ, मतलब शुरुआत की कुछ एंट्रीज को मैं केवल देखना चाह रहा हूँ, ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, इसने मुझे शुरू की 5 एंट्रीज दिखा दी, राइट। ऐसे ही अगर मैं लास्ट की 5 देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, डाटा डॉट टेल लिखूंगा यहाँ पे, राइट। तो ये मुझे लास्ट की, देखो यहाँ पे आ रहा है ना 1304, ये इनकी नंबरिंग आ रही है। तो ये देखो लास्ट की मुझे 5 एंट्रीज दिखा रहा है, राइट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर मुझे लास्ट की 5 नहीं देखनी, मुझे सर्टेन नंबर ऑफ एंट्रीज को देखना है, व्यू करना है, तो यहाँ पर लेट से मुझे लास्ट की 10 इंस्टेंसेस देखने हैं, तो ये लास्ट के 10 इंस्टेंसेस दिखा देगा। ऐसे सिमिलरली अगर मैं हेड फ्रंट के 10 देखना चाहता हूँ, तो फ्रंट के 10 दिखाएगा मुझे, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन check beginning and ending of your data, right? See, oh, okay. अब ये बिगिनिंग से 10 इंस्टेंसेस मुझे दिखा रहा है। बट यहाँ पर देखो, जब भी डेटा पे आप काम करोगे, तो आपको ऑब्जर्व करनी है चीजें, कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपके लिए मैटर करता है, राइट। आपको ठीक है, सर्वाइवल सर्वाइवल आपको क्लासिफाई करवाना है, ठीक है, डिटेक्ट करवाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका टारगेट वेरिएबल है इसमें से, ठीक है। अब जैसे नेम है, नेम से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आपका सर्वाइवल पे नेम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो यहाँ पर आप अगर देखो, तो जो कुछ चीजें, अब जैसे ये है बॉडी एंड बोट, इसमें आप देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज्यादा है। तो पहला काम तो मुझे क्या करना है भाई, मुझे अपने जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, इनको कन्वर्ट करना है किसमें, ब्लैंक में, नैन में, ताकि मैं पता कर सकूं टोटल नैन वैल्यूज कितनी है। ये डिस्क्राइब भी एक होता है बच्चे, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा स्टैटिस्टिकल व्यू देखना होता है हमें जब डाटा का, तब हम देखते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो फिर भी देख लो। ये स्टैटिस्टिकल व्यू दिखा रहा है बच्चे, देखो। इसमें ये दिखा रहा है कि भाई इस फीचर में तक के टोटल काउंट कितने हैं, तो काउंट तो 1309, सभी के 1309 है। इस पर्टिकुलर फीचर का मीन वैल्यू क्या है, इसका मीन ये है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन एसटीडी ये है। इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। 25% जो डेटा है उसमें जो 2 पड़ा हुआ है, 50% डेटा जो है उसमें 3, 75% डेटा उसमें 3 पड़ा हुआ है, राइट। तो इससे आपको एक स्टैटिस्टिकल व्यू मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि रेंज क्या है, किसी भी फीचर की रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, राइट। क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं पड़ी हुई है, इसलिए आपको ये रेंज दिख रही है। अब जैसे इस वाले में आओ, पार्च में आओ, लास्ट वाले में, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू 9 है। तो यानी कि आपका डेटा जो है वो सेम रेंज का नहीं है। और हम लोग क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग में, कि भाई जो भी हम फीचर्स इंक्लूड करेंगे एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, उनको हम स्केल करेंगे किसमें, 0 से 1 की रेंज में, ताकि जितना भी हमारे पास फीचर्स हैं, सब के सब 0 से 1 की रेंज में आए। क्योंकि उससे आसान हो जाएगा प्रिडिक्शन, राइट। उससे जो कैलकुलेशंस हैं, रूल्स इन्फर करने की प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक फीचर का जो हम स्केलिंग करें वो एक ही रेंज में करें, सारे सारे फीचर्स एक ही रेंज में आए। उससे क्या होगा, उससे जो मशीन लर्निंग है, जो रूल्स इन्फर करने वाली है, वो उसके लिए इजी रहेगा। अदरवाइज उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेंज तो होगी 0 टू 5, एक ही रेंज होगी। मान लो सैलरी भी है, तो 0 टू 2 लाख ऐसे करके, तो बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस आ जाएगा। तो उसके लिए चैलेंजेस हो जाएगा रूल्स को क्रिएट करना, जो इंटर 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 रूल्स होंगे फीचर्स वेक्टर के बीच में, वहां पे दिक्कत आएगी।
ठीक है। ठीक है, तो अभी इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला टास्क तो हमारा ये है जी कि हमें जितने भी ये क्वेश्चन मार्क्स हैं इनको कन्वर्ट करना है, राइट। इनको कन्वर्ट करना है नैन वैल्यूज में, राइट। तो इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है डाटा डॉट रिप्लेस। डाटा तो हमारा डेटा सेट का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है। डॉट रिप्लेस, इसमें ये आर्गुमेंट क्या ले रहा है, किसको रिप्लेस करना है पहले आप वो लिखेंगे। जैसे आपको कैरेक्टर, क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, ठीक है। नैन को रिप्लेस, और किससे रिप्लेस करना है, नैन से। नैन से रिप्लेस करना है, राइट। बट चूंकि आपका जो नैन वैल्यूज हैं वो नमपाई में चलेंगी, आपकी डिटेक्टेबल होंगी, तो इसलिए आपको एनपी डॉट नैन लिखना होगा यहाँ पे, राइट। और इन प्लेस टू, यानी कि उसी डेटा में उसी जगह पे जहां पर क्वेश्चन मार्क है उसी जगह पे उसको रिप्लेस करना है आपको, राइट। तो इसको अब करके देखते हैं। इसको अभी डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, ये डिसेबल हो गया, तो इसको अब करके देखते हैं। तो अभी तक आपका डाटा सेट कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। अभी तक आपका डाटा सेट ये दिख रहा है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक, रन करने के बाद मैं इसको चेक करता हूँ डाटा। अब देखो, जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क था वहां वहां पे नैन वैल्यूज आ गई। आगे बच्चा, देखो यस नैन सर। वैल्यूज हैं। तो इससे इससे ये फायदा हुआ कि अब ये डिटेक्टेबल होंगी एज ए मिसिंग वैल्यू। अब हम इन्हें बोल सकते हैं ये मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ इसे, डिस्क्राइब, हाँ, डाटा डॉट इन्फो से फिर से देखते हैं हम लोग। अब ये दिखाएगा आपको डिफरेंस। अब आपको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक, अब देखो, अब डाटा को देख के आप बता सकते हो ना कि आपके किस किस फीचर वेक्टर में मिसिंग वैल्यूज हैं। आपके यस सामने सर। डाटा दिख रहा है कहीं पे नीचे, देखो जैसे आपका पहले तो आपका एज पे आ जाओ। एज पे क्या बोल रहा है, 10466 नॉन नल। तो नल कितनी हुई, 1309 माइनस 1046, राइट। ऐसे ही सेक्स में भी आपकी मिसिंग वैल्यूज हैं, राइट। ऐसे ही आपका ये, अब ये देखो केबिन, केबिन में इतनी ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं, 1100 मिसिंग वैल्यूज हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर नॉन नल दिखा रहा है कितना, 295। ऐसे ही बोट, बोट में भी आपकी बहुत ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं। बॉडी, इसमें भी बहुत ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं, राइट। 745, इसमें भी काफी मिसिंग वैल्यूज हैं। इसका मतलब आपके डेटा सेट में बहुत ही ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं, तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली इसके साथ काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये तो हम इन्फो से हम यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर पाए, राइट। और दूसरी बात, यहाँ पर जो एज का डाटा सेट टाइप है वो क्या है, तो पहले देखते हैं ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, अभी चेक करते हैं। ठीक है, एज का मैं पहले देख के चेक करते हैं। एज का है पांडास में, राइट। जो एज है वो पांडा कोर सीरीज है। मेरे को उसे चेंज करना है नमपाई में, ताकि मैं उसमें मिसिंग वैल्यूज वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकूं। ठीक है, तो इसको मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, ओके, हो गया। यानी कि अब मेरी जो एज है, एज वाला कॉलम है वो कन्वर्ट हो गया नमपाई फ्लोट में। तो एक बार फिर से चेक करते हैं। इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों कन्वर्ट हो गए अब एनपी फ्लोट में, एज और फेयर। फेयर, ठीक है, एनपी फ्लोट में मैंने ले लिया, ओके। अब बात करते हैं फाइंडिंग द कॉलम दैट हैव नल वैल्यूज, मिसिंग डाटा। कौन कौन से कॉलम है जी आपके जिनमें मिसिंग वैल्यूज है, वो फाइंड आउट करना है। अभी आप व्यू करके तो देख सकते हो कि भाई इनमें मिसिंग वैल्यूज हैं। बट अगर ये नंबर ऑफ फीचर बहुत ज्यादा है तो आपके लिए ये डिटेक्ट करना कि भाई कहाँ पर, अब जैसे आपने केवल डाटा डॉट हेड में 10 इंस्टेंसेस देख रहे हो, तो आपको एम्बार्क में दिख रहा है, बॉडी में दिख रहा है, ठीक है,
और आपको कहीं नहीं दिख रहा, जबकि जबकि जो आपका डिस्क्राइब वाला पोर्शन है, जो कि डिस्क्राइब वाला पोर्शन है, वो कुछ और ही बात बता रहा है। वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि भाई आपके बहुत सारी हैं, केबिन भी है जिसमें नल वैल्यूज हैं, बोर्ड भी है, नल वैल्यूज है। तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन डाटा डॉट इन्फो, जो इन्फो वाला फंक्शन है, वो बहुत यूजफुल है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप कुछ इंस्टेंसेस देख के ये नहीं बोल सकते कि इसमें नल वैल्यूज हैं कि नहीं है, राइट। चलो, तो इसलिए आपने इन्फो यूज किया। अब हम अगर फाइंड करना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से कॉलम्स हैं जिनमें नल वैल्यूज हैं, मिसिंग डाटा है, तो हम लोग लूप से यूज कर सकते हैं, इसमें लूप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने एक नल वैल्यू के लिए, नल वैल्यू वेरिएबल्स के लिए एक नाम रख दिया, एन ए वेरिएबल्स, और एक सिंपल लूपिंग चलाई मैंने, वेर फॉर वेर इन डाटा डॉट कॉलम। मतलब डाटा डॉट कॉलम, डाटा के कॉलम्स में कौन कौन से कॉलम्स हैं, ये ये जो कॉलम्स हैं, इनमें लूपिंग करेगा वो। इफ डाटा डॉट वेर इज नल, राइट, इज नल, अगर नल है तो वो उनका नाम आपको प्रिंट कर देगा वन बाई वन, राइट। डॉट मीन, राइट, इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। तो इसको मैंने ये लूपिंग लगाई और इसको मैंने रन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि ये क्या दे रहा है। तो इसने आपका नाम निकाल के दे दिए, कॉलम नेम निकाल के दे दिए कि ये कॉलम हैं जिनमें नल वैल्यूज हैं, राइट। राइट, और अगर उनका मीन देखना है आपको, अब उनका मीन देखना है, हो सकता है कि किसी कॉलम में क्या कहते हैं, किसी कॉलम में सारी ही नल वैल्यूज हों, तो इसीलिए मैंने ये लास्ट में ग्रेटर देन जीरो वाला, उनका जो मीन है वो ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन चेक की, राइट। चलो, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें वो उनको ढूंढना है ना जिनमें वैल्यूज हैं बट कुछ नल वैल्यूज हैं। हमें उनको नहीं देखना जिनमें सारी की सारी नल वैल्यूज हैं। उनको तो हम डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, तो हमारे लिए यूजेबल है ही नहीं। भाई कोई भी अगर फीचर है जिसमें सारी की सारी नल वैल्यूज हैं, वो तो हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं, तो उनको तो हमें डिलीट ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। तो ये मीन चेक करने के लिए क्या क्या मीन मीन वैल्यूज हैं उनकी, तो डाटा डॉट एन ए में मैंने डाल दिया कि इनकी मीन वैल्यू क्या है, राइट। उन फीचर्स की मीन वैल्यू क्या है, वो ये आके निकल के आ गई। चलो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए। अब हमें पता तो चल गया कि किस किस में हमारा डाटा नल है, राइट। अब हमारे पास उन्हें ड्रॉप करना है। अब हमारे पास किसी भी मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के कुछ लिमिटेड तरीके हैं हमारे पास कि हम लोग कैसे उसको हैंडल करने वाले हैं। भाई एक तो तरीका है कि भाई आप ड्रॉप कर दो, राइट। और एक तरीका है कि भाई आप कुछ उनमें रिप्लेस कर दो, या फिर कोई और वैल्यू, कोई एज्यूम्ड वैल्यू डाल दो, राइट। फर्स्ट केस इज कंप्लीट केस एनालिसिस, जिसे हम लिस्ट वाइज डिलीशन भी बोलते हैं, या फिर ड्रॉप एन ए। ड्रॉप एन ए तो एक फंक्शन है, तो इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया ताकि याद रहे। दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर हैंडलिंग द मिसिंग डेटा, which directly removes the rows that have missing data. We consider only those rows where we have complete data. Data is not missing. This method is also popularly known as list-wise deletion. तो ठीक है, डेटा हमारा क्या है अभी चेक करते हैं। ठीक है, डेटा हमारा ये है। ओके, अब हम लोग ड्रॉप एनए का फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर। तो सीसीए टेक्निक को करने यूज करेंगे, तो उसमें सिंपल डायरेक्टली आप ड्रॉप एनए क्या करेगा, जहां पर भी नल वैल्यूज हैं उनको डिलीट करना है, राइट। तो उसके लिए, और उसका एक आर्गुमेंट है एक्सेस, कि आपको क्या डिलीट करना है। क्या आपको उस रो को डिलीट करना है, क्या उसको, या फिर आपको कॉलम को डिलीट करना है। तो अगर एक्सेस इक्वल टू जीरो सेट किया आपने, जीरो सेट किया तो वो रोज को डिलीट करेगा, राइट। और अगर आपने वन सेट किया तो कॉलम्स को डिलीट करेगा। तो अभी देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने हर वो रोज जिसमें आपका नल वैल्यू है उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो एक्सेस की वैल्यू मुझे जीरो देनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सेस इक्वल टू जीरो इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग रोज, राइट। ओके, तो इसको रन करते हैं, तो देखना पूरा का पूरा डाटा ही डिलीट होने वाला है, बहुत कम डेटा रहने वाला है आपके पास, राइट। चलो, तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, चलो इसको भी डिसेबल करते हैं। आपने डाटा सामने आपके ऊपर है, यहाँ पर ऊपर दिख रहा है। इसको मैं डिसेबल करता हूँ अभी, पहले ये रन करते हैं। ठीक है, अब मुझे देखना है कि क्या इफेक्ट हुआ इसका, तो मैंने इनको इनेबल कर दिया। मैं अब डाटा डॉट सेव, जो डाटा है उसकी सेव क्या थी, और जो डाटा डॉट सीसीए जो मैंने यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद क्या सेव है,
वो चेक कर रहा हूँ मैं, राइट। तो मैंने ये लिख दिया और इसको रन कर दिया। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्व करने की, ये देखो, जब आपने रोज को डिलीट किया, जब आपने रोज को डिलीट किया जो जिनमें भी नैन वैल्यूज है, तो जिसमें भी अगर किसी रो में एक भी नैन वैल्यू आएगी, रो मतलब ये ऐसे ऐसे करके है ना, हॉरिजॉन्टली, तो किसी भी रो में अगर नो नैन एक भी नैन वैल्यू मिली तो उसने उसको ड्रॉप कर दिया, राइट। तो इस हिसाब से देखो, यहाँ पर देखो, डाटा डॉट सेव, इसकी डाटा की सेव क्या थी आपकी 1309 एंड 14, यानी कि 1309 रोज थी और 14 कॉलम्स थे, राइट। और जब आपने सीसीए की चेक करी, जो आपने अभी डिलीट करने के बाद चेक करा, उसमें उसमें देख रहे हो कितनी है, बताओ जरा, ये देखो कितनी रोज है। जीरो, उसकी सेव के हिसाब से जीरो रोज है। यानी कि आपकी जब आपने रो वाइज उसको डिलीट करा तो सारी की सारी रोज डिलीट हो गई, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक रो में कहीं ना कहीं एक मिनिमम नैन था। आ रहा है मेरी मेरी बात समझ में बच्चे? आर यू यस गेटिंग? सर, यस सर, यस अब सर। देखो, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, केवल कॉलम्स को डिलीट करता हूँ, जिन जिन केवल वो कॉलम्स डिलीट हो जाए जिनमें एन ए वैल्यूज है, नॉन वैल्यूज है। तो कॉलम के लिए मैंने वन सेट किया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब देखो, अब रोज अफेक्ट नहीं हुई, रोज उतनी है, क्योंकि भाई आपने आपने कॉलम्स को डिलीट किया, रो को डिलीट नहीं किया। रोज तो वहीं की वहीं रहेंगी, बट कॉलम अगर किसी में भी एन ए होगा तो वो डिलीट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो, रोज तो उतनी है, 1309। प्रीवियसली आपके पास 14 कॉलम्स थे, अब आपके पास केवल 6 कॉलम्स बचे हैं। तो अगर आपको उन 6 कॉलम को देखना है कौन कौन से बचे हैं, जो नॉन नॉन वैल्यू वाले थे, तो सिंपल डाटा डॉट सीएससी को प्रिंट कर दो। सीसीए को प्रिंट कर दो। केवल ये कॉलम्स हैं जिनमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं थी, समझ रहे हो? तो यानी कि ये वाला मेथड हमारे लिए यूजफुल नहीं है। भाई हमारे कुछ काम की चीजें चली गई नहीं इसमें से। अब देखो, एज एज चला गया, सेक्स चला गया, जो हमें चाहिए था वो सब है ही नहीं। फेयर चला गया, राइट। अब देखो, जैसे बॉडी है, बोट है, इनमें तो बहुत ज्यादा नन नन वैल्यूज थी, तो ये चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे दोनों ही केस में हमारा डेटा बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तो इसका मतलब ये एक सुटेबल चॉइस नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। इस तरह इस जो हमारे पास डेटा सेट है, इसमें ये चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए कंप्लीटली रिमूव करना एक अच्छी चॉइस नहीं है, राइट। अब समझ में आया आपको कि हम कंप्लीटली रिमूव क्यों नहीं करते? क्योंकि एक तो डाटा सेट का साइज पे इफेक्ट पड़ता है उसका, और मे बी द चांस कि आपका डाटा सेट में कुछ काम का बचे ही ना। तो यहां तक बात समझ में आ गई बच्चे? यस सर। ये दोनों चीजें समझ में आ गई कब? सिंपल एक एक्सिस की वैल्यू चेंज करने से आपका इफेक्ट दिख जा रहा है आपको। तो रो तो हम डिलीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक रो में कहीं ना कहीं नैन वैल्यूज हैं। कॉलम डिलीट कर रहे हैं तो हमारे कुछ फीचर्स जो हैं, जो काम के हैं, वो भी डिलीट हो रहे हैं। तो ये वी वोंट अप्लाई दिस, राइट। तो हम लोग आते हैं अब सेकंड मेथड कि भाई हम कैसे दूसरी तरह से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड है हमारे पास आर्बिट्री वैल्यू इंप्यूटेशन, जिसे हम फिल एन बोलते हैं। ये फॉर्मूले का नाम है, ये तुम्हारे लिए बहुत कॉमन चीज है। ये तुम्हें याद हो जाएंगी, यूज करते करते याद हो जाएंगे। ड्रॉप का मतलब डिलीट करना, फिल का मतलब फिल करना। तो फिल करेंगे जी हम वैल्यू को। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज्ड एंड इन इम्प्यूटेशन। देखो, जो भी वैल्यू हम फिल करते हैं, रिप्लेस करते हैं, उसको हम मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में इम्प्यूटेशन बोलते हैं बच्चे, ठीक है। As it can handle both the numerical and category variable. Okay. This technique states that we group the missing values in a column and assign them a new value that is far away from the range of that column. Okay. Mostly we use value like 9999 or minus 9999 or missing or not identified for numerical and categorical values. या तो हम इनको मिसिंग से भी रिप्लेस कर देते हैं या फिर नॉट डिफाइन से, राइट, ऐसे करके। तो ये तो आपका पहले वाला ही था, सेम लूपिंग से हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। ओके, एन ए वेरिएबल, ये हमारे वही वेरिएबल्स हैं जिन जिनमें एन ए है पड़ा हुआ। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चे, ये इज एन ए। इज एन ए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो, इज एन ए आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपको बताता है कहाँ कहाँ पर आपके पास नल वैल्यूज हैं, राइट। तो ये रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स के केस में। तो इसको चला के देखते हैं। तो ये बता देगा
कि इस इंस्टेंस के इन इन फीचर में फीचर वैल्यूज जो हैं ये नन है कि नहीं है। तो फॉल्स का मतलब नन नहीं है, ट्रू का मतलब नन है, मतलब मिसिंग है, राइट। और अगर आपको पता करना है कि भाई टोटल मतलब फीचर वाइज आपके टोटल कितने कितनी नल वैल्यूज हैं, जैसे हम हमारे पास जो इंफॉर्मेशन वाला हमने देखा था, इसके ऊपर ही लिख के देख देते हैं। डाटा डॉट इन्फो इन्फो, ठीक है, इसको मैं डिसेबल करता हूँ। ठीक है, देखो, इन्फो हमारा क्या कर रहा था, हमें बता रहा था कि कौन कौन सी नॉन नल वैल्यूज है, राइट। और मुझे पता करना है कि किस किस कॉलम में नल वैल्यूज है और कितनी कितनी नल वैल्यूज है। तो मैं इन्फो का यूज ना करूं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ईजेने तो मेरे को दे ही रहा है, उसको मैं काउंट निकाल लेता हूँ। तो काउंट काउंट से नहीं निकलेगा, टोटल काउंट करना है, काउंट से नहीं करना हमें, मतलब टोटल सम निकालना है काउंट्स का। तो हम लोग सम यूज करते हैं इसमें, राइट। तो ये जब मैं चलाऊंगा तो ये हर एक फीचर में कितनी कितनी नल वैल्यूज है वो मुझे दिखा रहा है। लाइक पी क्लास में एक भी नल वैल्यू नहीं है जी, तो देखो यहाँ पर कहीं पी क्लास का नाम भी नहीं है, राइट। जो हमने अभी पता करा था कि भाई नल वैल्यूज किन किन में है उनके नाम बता दो, तो उसमें देखो कहीं पे भी पी क्लास नहीं है, सर्वाइव्ड नहीं है, राइट। तो जिन जिन में नल वैल्यूज है, लाइक आपका जैसे सेक्स में नल वैल्यूज है तो वो दिखा रहा है यहाँ पर काउंट कितना है। सेक्स में नल वैल्यूज है 5 नल वैल्यूज है, एज में नल वैल्यूज है 263, ऐसे ही फेयर में एक नल वैल्यू है, केबिन में 1014 नल वैल्यू है, इम्बार्ग में 2, बोट में 823, लाइक दैट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चे, इसको जरूर याद रखना, इसको हम मार्क कर लेते हैं, या फिर एक काम करता हूँ, इसको करो मार्क डाउन लगा देता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ना, टू फाइंड फीचर वाइज ठीक है। नल वैल्यू काउंट यूज अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ इसको जी, हाँ यहाँ पे, जी। और इजेने दो डॉट क्यों सम, जाएगा? हाँ, समझ आ गई। डाटा सेट नेम चल जाता हूँ फिर। डॉट हाँ। डॉट पी, दिस फंक्शन, राइट। तो इसको मेरे मैं को भी देखो, जगह लगता ये आ गया, ओके। ये सही है। से नहीं हाँ, आया, डाटा सेट नेम फिर तो करिए ना। ये नहीं ले रहा, इसको मेरे को डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये याद रखना बच्चे, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। डाटा सेट नेम डॉट सी इज एन ए मतलब कि एन ए है कि नहीं है ये चेक करेगा, डॉट सम, ये आपने शायद ठीक पाइथन है, में पढ़ा भी होगा, नमपाई अगर पढ़ी है तो उसमें पढ़ा होगा इज एन ए क्या करता है, राइट। ओके, हाँ, नेक्स्ट इज, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास एज, एज में मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितनी यूनिक वैल्यूज है। एज आपका क्या है, आपका एक एज देखो आपका क्या है, एज आपका एक कैटेगोरिकल वैल्यू है, राइट, कैटेगोरिकल फीचर है जहां पर आपके दो वैल्यूज हैं, फीमेल एंड मेल। बट इसमें कुछ नल वैल्यूज भी हैं, राइट, हमने अभी यहाँ पर चेक किया था, इसमें कुछ नल वैल्यूज भी हैं। यहाँ पर चेक किया था अभी, इसको रन करके देख लो, ये देखो, हाँ, सेक्स में 5 नल वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। अभी तो आपको पता है कि मेल और फीमेल है, बट अगर आप पता करना चाहते हैं कितनी नल यूनिक वैल्यूज हैं उस पर्टिकुलर कैटेगोरिकल वेरिएबल में, तो आप डॉट यूनिक यूज कर सकते हैं बच्चे, राइट। तो मैं डाटा डॉट, अगर आप इसमें मतलब केवल पर्टिकुलर कॉलम को चेक करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर कॉलम को चेक कर सकते हैं, राइट। जैसे मुझे केवल सेक्स वाले कॉलम में या फिर सेक्स वाले फीचर में पता करना है यूनिक वैल्यूज को, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो इसने मुझे बता दिया कि फीमेल है, मेल है एंड नैन है, राइट। ओके, तो इससे तो आपको यूनिक वैल्यू मिल जाएंगी, राइट। अब आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू कितनी है, मतलब कौन सा जो है फीमेल और मेल में क्या वेरिएशन है, राइट।
तो आप डाटा डॉट डॉट हिस्टोग्राम प्लॉट कर दो इसका, राइट। यूजिंग हिस्टोग्राम यू कैन प्लॉट इट। तो हिस्टोग्राम से आपको आइडिया लग जाएगा कितने आपके मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो देखो यहाँ पर मेल कितने हैं 800 प्लस, एंड फीमेल हैं आपके 450 अराउंड, राइट। तो इससे आपको जजमेंट मिल जाएगा कि आपको जो इम्प्यूटेशन करना है किससे करना है, राइट। तो इससे आपको ये पता चल गया कि अब आपको जो मिसिंग वैल्यूज है उनको फिल किससे करना है, अब आपकी चॉइस है। तो जनरली हम लोग जो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग फिल करते हैं जो कि हमारे पास लार्जर वॉल्यूम में है। लाइक हमारे पास मेल्स के नंबर ऑफ काउंट ज्यादा है, तो इसलिए हम मेल से उन्हें वो करने वाले हैं, फिल करने वाले हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल हम आर्बिट्री इम्प्यूटेशन यूज करने वाले हैं। तो ये मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया उसका, ए आर बी इम्प्यूट इक्वल्स टू, किस में करना है, डाटा के सेक्स वेरिएबल में करना है, राइट, सेक्स फीचर में करना है। और डॉट फिल नाउ, फिल एन ए का यूज करा और उसमें पास कर दिया जिससे आपको फिल करवाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी तो फीमेल से कर रहा हूँ, लेट्स से मैं इसको मेल से रिप्लेस कर देता हूँ, राइट। तो इसको मेल से रिप्लेस कर देते हैं, राइट, ओके। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ओके। अब अब आपको पता है कि भाई आपने जितनी भी मिसिंग वैल्यूज थी, जितनी भी आपकी मिसिंग वैल्यूज थी वो रिप्लेस कर दी किससे बच्चे, मेल से, राइट। इस वाले स्टेटमेंट से हमने यही किया बच्चे, राइट। हेलो। यस सर। अब देखो, अब हम फिर से हम यस सर। इसको चेक कर लेते हैं कि भाई रिप्लेस हुई कि नहीं हुई, अभी पता चल जाएगा। तो मैं सिंपल डॉट यूनिक का यूज करता हूँ, चेक करता हूँ। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पर कितने हैं, मेल और फीमेल ही आ रहा है, नैन वैल्यूज गायब हो गई, नैन वैल्यूज गायब हो गई बच्चे, राइट। यस या सर। तो इससे कर लो या फिर इससे चेक कर लो, इससे चेक कर लो, जीरो दिखा रहा है। यस सर। मैंने डाटा सेट का नाम दिया इज एन ए डॉट सम, इसमें मैंने पूछा कि भाई कितने नल वैल्यूज हैं, उसने कहा जीरो। इसका मतलब आपने जो नल वैल्यूज हैं उनको मेल से सक्सेसफुली क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो टिल दिस पॉइंट यू हैव क्लियर द फंडा। यस सर। नेक्स्ट वी हैव frequently category imputation, right, where we can use the values having maximum count, right। उस केस में हम लोग जिसका भी मैक्सिमम काउंट है उसका उससे रिप्लेस करेंगे। तो टिल नाउ इट इज क्लियर टू यू, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर और वी शुड मूव अहेड। Okay guys, so for this सर। class it is okay, right? I think you यस सर। all are tired now. Okay guys,